मसूरी के मोतीलाल नेहरू मार्ग पर देर रात भारी बारिश के बाद एक बड़े होटल की सुरक्षा दीवार ढह गई है, जिससे सड़क पर भारी मलबा और चट्टानें आ गिरी, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। कुछ देर के लिए मार्ग खोला गया था, लेकिन दोबारा फिर भूस्खलन ने रास्ता बंद कर दिया। 15 घंटे बीत जाने के बाद भी सड़क अब तक बंद है। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही प्रशासन की सुस्ती से बेहद नाराज हैं। स्थानीय निवासी राजेंद्र राणा ने प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौके पर ना तो PWD के अधिकारी पहुंचे और न ही कोई प्रशासनिक प्रतिनिधि। उन्हें आरोप लगाया कि नियमों के खिलाफ ऊंचाई में दीवार खड़ी करने की इजाजत आखिर किसने दी। साथ ही मसूरी में अवैध खनन और अनियंत्रित निर्माण को भविष्य की त्रासदी का संकेत दिया। 9 बजे से यहाँ पे कोई नहीं है, न तो PWD का कोई आदमी है और न यहाँ पे तहसीलदार है, न SDM साहिबा है। और कहते हैं अब रात भर यहाँ थे जी। रात भर क्या कर रहे थे वो यहाँ? दिन में तो आ नहीं रहे, रात को क्या कर रहे थे? परेशान तो होंगे ना। जिनका घर उधर गुरु नानक की तरफ है, उनको 10 किलोमीटर दूर से आना पड़ रहा है। तो वैसे ही परेशान है। पहले से वो आगे की तरफ रोड बंद है। वहाँ 15 दिन हो गए, 15 दिन से आज तक रोड नहीं खुली है। लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, आने जाने की तो है, बच्चों को भी दिक्कत हो रही है। होटल के पुश्ते का ऐसा है जिसको मानक के अधिकार से ये 40 फुट या 50 फुट नहीं दिया जाता है। इनको मानक किसने दिए कि 50 फुट तो आप हाइट पे ले जाओ इसको। पहाड़ों की रानी मसूरी में बीते दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रहे भूस्खलन से कई इलाकों में सड़कों और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए SDM मसूरी कुमकुम जोशी ने प्रशासनिक टीम के साथ लंढौर बाजार रोड के सिंकिंग जोन का निरीक्षण किया, जहां इमारतें और सड़कें लगातार धंस रही हैं। उन्होंने भवन मालिकों को 3 दिन में किराएदारों को हटाने के निर्देश दिए। हैप्पी वैली क्षेत्र में पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति ठप होने पर भी SDM ने तत्काल पेड़ हटाने और बिजली बहाली के आदेश दिए। मोतीलाल नेहरू मार्ग पर भूस्खलन की भी उन्होंने समीक्षा की और लोक निर्माण विभाग को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और आपदा नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय है। देखिए, लैंडौर मार्केट का मेरे द्वारा और अध्यक्षा महोदया द्वारा निरीक्षण किया गया संयुक्त रूप से। यहाँ पर ये देखा गया है कि कई जगहों पर जो है रोड में और भवनों में क्रैक्स आए हैं, तो उन भवन स्वामियों को अभी तत्काल रूप से नोटिस दिए जा रहे हैं कि एक तो स्वयं भी उन भवनों में ना रहें जिनमें ज़्यादा क्रैक्स हैं, और जो उन्होंने किराएदार रखे हैं या जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ उन भवनों में चल रही है उनको तत्काल रूप से रोकने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए, हमारी टीमें लगी हुई हैं, मैं स्वयं भी वहाँ पर अभी निरीक्षण कर रही हूँ, और जैसे ही ऐसा कुछ कमी होती है मशीनरी या लेबर की, तो उसको भी तत्काल रूप से बढ़ाया जा रहा है। ये जो अवैध खनन कर रहे हैं उसके विरुद्ध भी अभी हमने लगातार हमारे द्वारा मशीनें सीज की जा रही हैं और अवैध खनन पर भी कार्रवाई की जा रही है। हमारी MDDA की टीम भी निरंतर रूप से चेक कर रही है कि कहाँ कहाँ पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, और जहाँ पर भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर PWD और संबंधित कार्यदायी संस्था को बता दिया गया है कि अपनी मशीनें और लेबर हमेशा तैयार रखेंगे। मसूरी में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। बुधवार देर शाम पेट्रोल पंप के पास एक मकान का पुश्ता भरभरा कर ढह गया और पूरा मकान जमींदोज हो गया। हादसे के वक्त घर में 6 लोग मौजूद थे, जो समय रहते बाहर निकलकर बच गए, लेकिन मकान का सारा सामान मलबे में दब गया। स्थानीय निवासी शाहिद ने बताया कि पास का नाला लंबे समय से बंद है, जिससे बारिश का पानी बस्ती और बाजार की ओर बह रहा है और जमीन धंस रही है। इससे पहले नेपाली बस्ती में भी एक मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सूचना मिलते ही EO तनवीर मारवाह के नेतृत्व में पालिका टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेजा। मेरा सर, अब बर्तन सब कुछ टीवी जो भी था सब AC में दब गया, पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ। आदमी आम सुरक्षित हम बच गए, उसी समय जल्दीबाजी में फटाफट भाग गए बाहर। हम जो है कल जो है यहाँ पे ये क्षति हुई है, जिसमें कि एक ये पदम बहादुर का आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, और कल शाम ज़्यादा अंधेरा होने के कारण क्षति का आंकलन नहीं हो पाया था। निरीक्षण कर लिया गया था। अब मेरे और क्षेत्रीय पटवारी द्वारा इसका आंकलन किया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। चूँकि अभी जो है वर्षा काल लगा हुआ है और कई जगह ऐसी घटना की संभावना रहती है, जिसमें श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय मसूरी द्वारा भी स्वयं निरीक्षण किया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेरे भाई का घर गिरा है, उसके लिए बड़ा दुख है। और ये जो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे जो है नाले का जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नाले का भाव बदल गया है, और नाले का पानी पहले इस तरफ नहीं आता था तो कभी ऐसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ, लेकिन इस साल देखा जा रहा है कि ये लगातार पानी यहाँ पे आ रहा है। पिछले दिनों हमारे भाई की वर्कशॉप है, उसमें भी पानी भर गया था ऊपर, और एक आधा मकान और भी गिर गया था, और आज फिर देखा गया है कि दोबारा से ये ऐसा यहाँ पे एक हादसा और देखा गया है। नाला के ही कारण ये हो रहा है, जिसको कई बार हमारे द्वारा PWD को इन्फॉर्म भी करा गया है, तो वो थोड़ा बहुत उन्होंने किया है, लेकिन
लेकिन लगता है कि जितना काम होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। मेरे द्वारा प्रयास किया गया था और इस नाले को पूरा PWD ने खोला था, लेकिन इसके बीच में एक जल संस्थान का चैम्बर है, जिसकी वजह से इसका रुख भी मुड़ रहा है और बाज़ार में लगातार पानी आ रहा है, जिससे काफ़ी यहाँ पे नुकसान हो रहा है। लेकिन देखिए, आपका कहना भी ठीक है, नाले खालों को हमें खाली रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे जो है, नहीं तो पानी किसी भी समय, देखिए इतनी अभी आपदा आई है उत्तरकाशी में, पानी किसी भी समय अपना रुख बदल सकता है और ये इससे बड़ी आपदा भी आ सकती है। तो ये हमारे लिए एक अलार्म है। तो हम लोगों को नाले खाले के लिए हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे। फिलहाल फौरी तौर पे अभी हमने जो है यहाँ पे नगर पालिका को भी इन्फॉर्म कर दिया है और हमने मौका निरीक्षण किया है। तो श्री पदम जी का घर है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उन्हीं का मलबा नीचे आवासक लगभग 5 मकानों के ऊपर गिरा, ऐसा हमें सूचना प्राप्त हुई और पता भी चला है। तो लगभग 6 परिवार प्रभावित हैं। एक तो पूरी जिनका घर डैमेज हुआ है उनको अभी शिफ्टिंग के लिए हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर में बात करी है। तो अभी फ़िलहाल इनका कहना है कि कल शिफ्ट होंगे, आज तो ये अपने परिजनों के यहाँ रह लेंगे और कल से लक्ष्मी नारायण मंदिर में, उसके बाद फिर हम जैन धर्मशाला में भी हमने बात करी है और कल ही से हम इनका, अभी क्योंकि खाने पीने का इनका शायद रिश्तेदारी में व्यवस्था हो गई है, कल से हम इनके खाने पीने की व्यवस्था कुछ इनकी बना देंगे और रखा है, जिसमें सम्मानित सभासद के प्रतिनिधि भी हमारे साथ थे। तो इसका भी काम मैंने तो कल से ही बोला, कल मौसम ने साथ दिया तो हम कल से स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ मलबा भी पड़ा हुआ है, काफ़ी मटीरियल पड़ा है, इसको भी हम कल ही उठवा लेंगे, जिसके कारण पानी को ऑब्जॉर्व करके नीचे फेंका जा, मतलब गिरने की काफ़ी आशंका है, तो हम कल ही से इसको कार्रवाई करवा देंगे। संवाद 365 के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।